उन्होंने गारंटी कार्ड भी इशू किया, लेकिन एक भी गारंटी कार्ड पे वो खरे नहीं उतरे। आज दिल्ली का जो दिल है वो जमुना नदी है। जमुना का सौंदर्यीकरण होना चाहिए था। जमुना के सौंदर्यीकरण के लिए, साफ सफाई के लिए केजरीवाल साहब ने 2700 करोड़ रुपया लिया। उसी को कहा कि रोज हम नहाएंगे, रोज नहलवाएंगे, और उसी नदी के अंदर हमारे आस्था जो छठ हमारे पूर्वांचली का, बिहारियों का है, वो छठ नहीं हुआ, वो नाली बना है। वहां पे हमारे जानवर, हमारे पशु पक्षी मर रहे हैं। हमारे घर घर में जो पानी जमुना का और दूसरी जगह से आता है, आज वो गंदा पानी घरों के अंदर आ रहा है। आपने स्वच्छ पानी की बात की थी, आपने हमें वाईफाई से लैस करने की बात की थी, आपने कहा था कि हर गली में कैमरा होगा। कहाँ गया? सब लूट। कुछ ऐसे योजना। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लंदन तो हमने बना दिया, पेरिस बना दिया दिल्ली को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हमारे बीजेपी के विदुड़ी साहब कह रहे हैं कि कालका जी को जो है प्रियंका गांधी की गाल की तरह बना देंगे, कभी बिहार में, कभी और कहते हैं हेमा मालिनी की गाल बना देंगे। तो यही इनकी आदर्श रहा है कि महिलाओं को टारगेट बनाते हैं, महिलाओं को जो है मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, झूठ बोलते हैं। आज आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक दूसरे को दोषारोपण करके जनता को मूर्ख समझते हैं, जनता को ठगी का काम करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनको घूस देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि पैसा कोई अगर 500-200 किसी वोटर को देता है, कोई अगर चिकन, मटन या अंडा बांटता है तो वो गलत है, उसका जो है उस पर केस होगा, उसका नॉमिनेशन कैंसिल होगा। और ये सारे नेता अप्रत्यक्ष रूप से तमाम जनता को घूस दे रहे, ये भिखमंगा बना रखा है। ये खुद जनप्रतिनिधि हैं, भीख मांगते हैं, घर घर जाके मुझे वोट दे दीजिए, मुझे नेता बना दीजिए, मुझे सेवक बना दीजिए, मुझे सेवादार बना दीजिए, और ये कहते हैं मैं दूंगा। अरे जब मांग रहे हो तो देने की बात कर रहे हो, और देने की बात कर रहे हो तो मैं एक ही सवाल करता हूं छोटा सा। आज केजरीवाल, आज बीजेपी कह रही है, बढ़ चढ़ के कह रही है ये दूंगा वो दूंगा, तो अपनी सैलरी 2 महीना का दे दो जनता को। आप जो है आज सर्दी है, ठंड है, हम जो है रन बसेरा में, सड़कों पे, गलियों में सो रहे हैं, जगह नहीं है, एक हमारे पास रजाई नहीं है। आप अच्छे अच्छे रजाई में, आप हीटर में सो रहे हैं। हमारे गरीबों को अपने बंगले में 2 दिन फ्री में सोने का साधन बना दीजिए, अपने बेडरूम में सोने दीजिए। अब मुफ्त का, सरकार का, आप पब्लिक का पैसा है। आपने जैसे कहा था मैं मोहल्ले में घूमूंगा, चप्पल में घूमूंगा, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बंगला में नहीं रहेंगे, तो आपने सब कुछ लिया। तो आप ले रहे हैं और ले करके कहते हैं देंगे, कहाँ से देंगे? आपका कोई उचित नहीं है। आपने कहा था 10वीं पास को हम 1 लाख देंगे, 12वीं पास करेगा 1 लाख देंगे, आपने दिया नहीं। और आप कहते हैं अम्बेडकरवादियों को वोट लेने के लिए, दलित शोषित ओबीसी को, कि वो अगर पीएचडी करेंगे तो मैं यूरोप में जाएगा पीएचडी करने, हम उनका पैसा, पूरा पैसा देंगे। अरे जब वो 10th पास नहीं करेगा, जब ग्रेजुएट नहीं होगा, तो पीएचडी कैसे करेगा? तो वो सारे बतौलाबाजी है। इसलिए हमने कहा कि अब दिल्ली के अंदर बदलाव चाहिए, एक नया सवेरा चाहिए, हमें बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, आर्थिक आज़ादी चाहिए, सामाजिक भागीदारी चाहिए, सभी समस्याओं का जो हमारा है उसका समाधान होना चाहिए। आज हमारा जो है जमुना गंदा है, उसकी सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जिससे करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बाहर का फंड आएगा। हमारा विकास होना चाहिए, हमारा दिल्ली 3 शिफ्टों में चलना चाहिए, जगमग होना चाहिए, जैसे टोक्यो है, पेरिस है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, बीजिंग है, ऐसा होना चाहिए। आप बार बार कहते हैं हम टोक्यो बना देंगे, हम पेरिस बना देंगे, और आपने जो है हर गलियों को गंदा कर रखा है, मच्छर भिन आ रहा है, बीमारी है। तो आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। इसलिए कहा डॉक्टर दुआ ने अहरा नेशनल पार्टी आएगा, और वो शपथ भर रहा है कि अगर हमने आया और नहीं काम किया तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारा पार्टी निरस्त होगा, बंद होगा। क्या ये गारंटी? ये सारे जो बतौलेबाज हैं, ये जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, जो करोड़ों रुपए जनता का पैसा, टैक्स का पैसा खर्च कर रहे हैं, 80,000 करोड़ का बजट जो खाने पीने मीटिंग में कर रहे हैं, 600
25 करोड़ खाली दिल्ली का विज्ञापन का खर्चा है। आपने 27 करोड़ रुपया जो है जमुना के नाम पे लिया, वो सारा आप मीटिंग शीटिंग और चुनाव में खर्च कर रहे हैं। आप मुझे है या नहीं है ये आप बताइए, आप लिख के दीजिए कि ये सब हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर नहीं किया तो मेरी घर, मेरा चल संपत्ति जब्त होगा और हमारी सैलरी हमारा खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये काम करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है वो बीजेपी का एजेंट के तौर पे काम कर रही है। आपको बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक दूसरे को दोषारोपण करना है तो उनको केजरीवाल को कहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, कि भैया हम तो पूरे भारत में एक बीजेपी रहेगा और एक जो है आम आदमी पार्टी रहेगा और एक और रख लो चटनी में आप कांग्रेस को, और बाकी को निरस्त कर दो। किसी का चुनाव नहीं होगा, फिर खुल्लम खुल्ला कर लो, फिर तानाशाही तो कर ही रहे हो आप, जो है अपनी हेकड़ी दिखाई रहे हो, आप लोगों को ठगी कर ही रहे हो। आज आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। इनका गुरु, इनका डॉन है, इनको चलाने वाला है एक ही है, वो आरएसएस है। और आज जो छोटी पार्टियां अपने मुस्तकबिल देना चाहता है, अपना भविष्य नौजवानों को देना चाहता है, एक सही लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करना चाहता है, संविधान को बचाना चाहता है, तो उसको कहते हैं एजेंट है। एजेंट तो तुम हो। आपने सर गठबंधन नहीं किया, मायावती जी से कर लेते, चंद्रशेखर आजाद से कहा गठबंधन कर लेते, आपको तो गठबंधन करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय, हमने पिछले 2015 से गठबंधन की बात की, लेकिन ये जो बड़े जो डाकू लोग हैं वो अपना गैंग बना रखा है, वही देश को लूट रहे हैं, वही लोग आते हैं, वही जाते हैं, वो करते हैं। जो छोटी पार्टियां हैं, चूंकि उनके पास संसाधन नहीं होता, वो जुड़ते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, बनती है और बिगड़ जाती है। इसीलिए आज जो बातें हैं, देखिए चंद्रशेखर रावण उसका नाम है, और मैं आपको आपके चैनल से बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद का पद भी, चंद्रशेखर आजाद का लेवल डॉक्टर दुआ ने दिया। वो मेरा छोटा भाई है, वो आपने संघर्ष किया, आगे बढ़ा, लेकिन आज जिस तरह से ये कह रहे हैं बी टीम सी टीम बना रहे हैं, जिससे लोगों को मनोबल को तोड़ते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाते हैं, इसीलिए आज बहुत संकट ठगा गया है। आज मनुवादी अपने को गेम खेलते रहता है, और ये मूल निवासी हैं, ये ओबीसी हैं, ये SC ST हैं, ये ठगे जाते हैं, क्योंकि आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, ये आगे बढ़ना भी नहीं चाहते, और ये सब बढ़ जाते हैं, कट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और इसी को खत्म करने के लिए कहा कि हमें मानवीय मूल्यों के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, मानवता के आधार पर हमें आगे बढ़ना होगा। और ये जितने भी गठबंधन हमें बनाने की बात है, हमने पिछले कई गठबंधन बनाए, लेकिन सब कामयाब नहीं हुआ। इसलिए राष्ट्रीय महागठबंधन, नेशनल ग्रैंड अलायंस NGA के अंदर तहत 23 पार्टियां हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। 3-4 पार्टियां मिलकर के हमने कल 40 उम्मीदवारों की घोषणा की। आज हमने 4 उम्मीदवार की घोषणा की है। सीलमपुर से नगमा, पटेल नगर से घनश्याम मोरवाल, और हमारा करावल से डॉक्टर शबाना सैयद, और विकासपुरी से गोपाल रंजन जी। इस तरह से 44 उम्मीदवार अब हमारे नॉमिनेशन की तरफ जा रहे हैं, और हम रात में और कल सुबह तक कर करके कल हम लोग फाइनल 70 लिस्ट आपके सामने रख देंगे 4:30 बजे। और इस तरह से ये लड़ाई जनता के बीच में छोड़ा गया है कि वो सोच समझ करके अपना विवेक से सबका खाए, सबका गुणगान गाए, सबका झंडा उठाए, सबका जयकार करे, लेकिन अपना बेटा, अपना बेटी, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे एरा नेशनल पार्टी का लिफाफा का कैंडिडेट हो, उसको वोट दीजिए और लोकतंत्र को बचाइए। नहीं तो ये डाकू लोग हमारे दिल्ली को बर्बाद करेगा और फिर देश बर्बाद होगा, और हम पछताने के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। चलिए एक आखिरी सवाल सर, अगर आपको दिल्ली की जनता मौका दे देती है आपके गठबंधन को, तो अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं दिल्ली का, तो क्या क्या एजेंडा है आपके पास काम करने के लिए? कौन सी काम प्रमुखता से करेंगे आप अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले डॉक्टर दुआ चुनाव नहीं लड़ रहा है, 70 सीटों पे चुनाव लड़ा रहा है एरा नेशनल पार्टी के तहत, और हमारे 1-2 आम जनता पार्टी और हमारे नेशनल यूथ पार्टी और नायक पार्टी हमारे सपोर्टर हैं। इनके मार्फत से हम लोग लड़ रहे हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो लोग जीत के आएंगे उनमें से जो अच्छे होंगे, समझदार होंगे, जो चला सकते हैं आगे, जो ज़्यादा वोट लेके आएगा, उनमें से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मैं इनको जिताने में, मैं इनको आगे बढ़ाने में हर तरह का सहयोग और सपोर्ट दे रहा हूँ। आज भी हमें 25-30 उम्मीदवार और चाहिए। अगर रातों रात आपकी चैनल्स के सुन करके आते हैं तो उनको हर तरह का, आर्थिक से लेकर के हर तरह का
सुविधा, हर तरह के सपोर्ट देंगे और अच्छे लोग आए और दिल्ली में अपना सरकार बनाए, यानी अहरा नेशनल पार्टी एनपी का सरकार बनाए, यानी मानवता का सरकार बनाए, जहां जात पात नहीं होगा, जहां ऊंच नीच नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ विकास होगा और इक्वलिटी जो हमारा संविधान करता है उसके हिसाब से चलेंगे। बतौलाबाजी, जुमलाबाजी और ये जो झूठ का, ये जो भिखमंगे का, ये जो बांटने, रेवड़ी बांटने की बात नहीं होगी। सच के साथ हम लोग आगे बढ़ें।